सोचो, अगर टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट रेवोल्यूशन तुम्हारे फोन या लैपटॉप में नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों में हो सके। एक टाइम था जब रे बैन सिर्फ सनग्लासेस थे, लेकिन आज वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सोच भी सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे सपने की जहां फेसबुक ने एक ड्रोन रूम से शुरू हुई जर्नी ने दुनिया को एक नए लेंस से देखना सिखाया। वेलकम टू द फ्यूचर इन योर आईज। 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मार्क जुकरबर्ग एक छोटी सी वेबसाइट बनाता है, द फेसबुक। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन दुनिया का रियलिटी को बदल देगा। मार्क का सपना सिंपल नहीं था, सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना नहीं बल्कि उन्हें नई दुनिया बनाना था। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिकल और डिजिटल रियलिटी को एक किया जा सके। फोन्स, लैपटॉप, स्क्रीन सब एक बैरियर थे। मार्क चाहते थे फिजिकल स्क्रीन को कंप्लीटली हटा देना और सबसे बड़ा सवाल आया, व्हाट इफ द स्क्रीन कुड जस्ट डिसअपियर। और इसी क्वेश्चन के साथ शुरू हुआ मेटा का मेटावर्स ड्रीम। व्हाट इफ द स्क्रीन कुड जस्ट डिसअपियर। वर्ल्ड ने AR यानी कि एगुमेंटेड रियलिटी का टेस्ट तो ले लिया था स्नैपचैट फिल्टर्स और पोकेमॉन गो के थ्रू, लेकिन फेसबुक, जो कि बाद में मेटा के नाम से जाना गया, का विजन कुछ और था। एक ऐसा ग्लासेस बनाना जो रियलिटी और डिजिटल वर्ल्ड को एक फ्रेम में जोड़ दे। 2020 में मेटा ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट एरिया। यह एक एक्सपेरिमेंट था जहां स्मार्ट ग्लासेस सेंसर से इन्वायरमेंट स्कैन करते थे, वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, AI को वर्ल्ड दिखाना सिखाते थे। कई लोगों ने इसे क्रीपी कहा, पर मेटा ने कहा दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विजन। मेटा को टेक्नोलॉजी तो मिल गई थी, बट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेक AR wearable, stylish and acceptable in public। तब उन्होंने पार्टनरशिप किया एक ऐसे लेजेंडरी ब्रांड के साथ जिसका नाम था रे बैन। A legendary naming I wear since the 1930s, the brand of pilots, rock star and rebels. In 2001, the collaboration was born, Ray-Ban Stories. Smart glasses that could capture photos, record videos, play music and take calls. Just look like a normal sunglasses, लेकिन अंदर हिडन थे 5 मेगापिक्सल की कैमरा, 3 माइक्स और टीनी ओपन स्पीकर्स और LED लाइट्स। सब कुछ इनबिल्ड था। यू जस्ट से हे फेसबुक टेक अ फोटो और फोटो क्लिक हो जाती थी। But there was some limitation also. Lower camera quality, maximum video length 30 से 60 सेकेंड ही बना सकते थे आप। Less storage, weaker audio, no water resistance, stronger बैटरी लाइफ भी नहीं थी। तो इतने सारे लिमिटेशन के लिए कोई भी पब्लिक इतना पैसा इस ग्लासेस पे खर्च नहीं करेगी, या कोई भी अपने फोन से स्विच होकर ग्लास पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसमें कुछ नोटिफिकेशन आती थी। लो भी 5 मेगापिक्सल से आप आज के डेट में क्या ही वीडियो फोटोज क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द फ्यूचर इन योर आईज, द डिस्प्ले। अब बारी थी डिस्प्ले बनाने की, जो कि एक फोन के लिए, एक स्मार्टफोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेटा इंजीनियर्स ने एक माइक्रो डिस्प्ले बनाया, एक छोटी सी लाइट पैनल जो लेंस के अंदर ही डिजिटल इंफॉर्मेशन दिखा सके, ब्राइट इनफ टू प्रोजेक्ट आइकॉन्स, मैसेजेस और नेविगेशन इनटू द लेंसेस। द डिस्प्ले यूज्ड माइक्रो LED technology, a breakthrough that could one day show holographic images with minimum power. Micro LED technology, ultra bright, low power or almost invisible display. Now, big question is how to control it. तो कोई बटन्स नहीं थे, जस्ट वॉइस कमांड आपको देना था मेटा AI को
हे मेटा रिकॉर्ड दिस मूवमेंट, हे मेटा वेयर आई एम, ऐसे आपको जस्ट कमांड देने थे और वो काम हो जाएंगे उस डिस्प्ले में। एआई तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी कंटेक्स्ट और तुम्हारे इन्वायरमेंट को समझने लगा था। ग्लासेस सिर्फ डिवाइस नहीं रहे, एक इंटेलिजेंस कंपेंशन बन चुके थे। द रोल ऑफ एआई इन योर सनग्लासेस। मेटा ने जब एआई पावर्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज ऐड किए, दुनिया हिल गई। ग्लासेज अब तुम्हें बता सकते थे यह इंडिया गेट है, यह तुम्हारे फ्रेंड का कॉल आ रहा है, यह स्ट्रीट तुम्हारी डेस्टिनेशन है, और ये सब बिना फोन स्क्रीन के। मेटा एआई ने विजुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस रियल टाइम ट्रांसलेशन के साथ एक नई दुनिया दिखाई। सबसे बड़ी सवाल थी, अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है, कोई दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपने जस्ट सन ग्लासेस वियर किया हुए है, तो वो अगर फ्रेंच में भी बोल रहा है तो इसमें लाइव ट्रांजेक्शन था, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में लाइव ट्रांजेक्शन दिख सकता है। या आप क्राउडेड एरिया में हो, फिर कोई सामने बात कर रहा है आपसे, आपको क्लियर उसका साउंड नहीं है, हियरेबल नहीं है, तो आप लाइव ट्रांजेक्शन का वहां यूज करके लाइव, वो अगर फ्रेंच में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में वो लाइव दिख सकता है। ये एक बड़ा बदलाव था, पर बड़े बदलाव के साथ एक बड़ा सवाल उठा, प्राइवेसी का। जब प्राइवेसी बन गई पैराडॉक्स, हर नए इन्वेंशन के साथ एक नई फियर आती है। लोगों ने पूछा, अगर यह ग्लासेस सब देख सकते हैं तो हमारी प्राइवेसी कहां गई? गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। एक्सपर्ट ने मेटा को वार्निंग दी, डोंट प्ले गॉड विद ह्यूमन विजन। हर नए इन्वेंशन के साथ एक नई फियर आते हैं। लोगों ने पूछा, अगर यह ग्लासेस सब कुछ देख सकता है तो हमारी प्राइवेसी कहां गई? गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। एक्सपर्ट ने मेटा को वार्निंग दी, डोंट प्ले गॉड विद ह्यूमन विजन। मेटा ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इज द की। इसीलिए ग्लासेस पे एलईडी लाइट लगाई गई, ताकि अगर आपके सामने कोई वह ग्लास पहनकर आपको रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको उस एलईडी लाइट से पता चल सके कि सामने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या फोटो क्लिक कर रहा है। लेकिन सून मेटा ग्लासेस के जो एआई थे उसने गलत ऑब्जेक्ट पहचानने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे विजुअल दिखाए जो रियल नहीं थे। इट फेल्ट लाइक द ग्लासेस स्टार्ट ड्रीमिंग। उसके बाद आया रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस जेनरेशन 2। 2024 में मेटा ने सेकेंड जनरेशन लॉन्च की, रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस जेन 2, जिसमें कि 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, बेटर माइक, इंप्रूव्ड ऑडियो और सबसे बड़ा फीचर लाइव स्ट्रीमिंग का, जिससे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हो सकते थे। जो आप देख रहे हैं वही आपकी पब्लिक, आपके फैंस भी देख सकते थे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। अब तुम डायरेक्टली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइव पे ब्रॉडकास्ट कर सकते थे बिना फोन के। और उसके बाद सबसे बड़ा अपडेट आया कि मेटा एआई जो था अब तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर सकता था, आइडेंटिफाई करता था और कैप्शन रियल टाइम में जनरेट कर रहा है। अगर आप उससे मेटा एआई से क्वेश्चन पूछते हैं, हे मेटा व्हाट्स दिस बिल्डिंग, मेटा का तुरंत रिप्लाई आएगा आपके लिए, दिस इज द ताजमहल बिल्डिंग 1632। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह सिर्फ आप ही सुन सकते थे, अगल बगल वाले कोई नहीं। यह थी एआई असिस्टेंस इन योर विजन, दी सीक्रेट प्रोजेक्ट ओरियन। मेटा लैब में एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट चालू हुआ, प्रोजेक्ट ओरियन। यह रे-बैन से भी आगे ट्रू एआर होलोग्राफिक ग्लासेस बनाने के था। रूमर्स के मुताबिक ओरियन ग्लासेस रिटेनियल लेजर प्रोजेक्शन यूज करते हैं, मतलब इमेज डायरेक्टली तुम्हारी आंखों के रेटिना पे प्रोजेक्ट होती है। नो स्क्रीन, नो लेंस रिफ्लेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्ट होलोग्राम व्यू। और कंट्रोल की बात करें तो बाय थ्रू, हाँ, मेटा न्यूरल सिग्नल रीड करने वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। एक दिन तुम सिर्फ सोच कर मैसेज भेज सकते हो।
अब बात करते हैं द सीक्रेट प्रोजेक्ट ओरियन। मेटा का लैब में एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट चालू हुआ, द प्रोजेक्ट ओरियन। यह रे बैन से भी आगे ट्रू एआर होलोग्राफिक ग्लासेस थे। रूमर्स के मुताबिक ओरियन ग्लासेस रेटिनल लेजर प्रोजेक्ट यूज करते थे, मतलब इमेज डायरेक्टली तुम्हारी आंखों के रेटिना पे पड़ती थी। नो स्क्रीन, नो लेंस रिफ्लेक्सेस, सिर्फ एक डायरेक्ट होलोग्राम व्यूज। और अगर कंट्रोल की बात करें तो बाय थॉट। यह अभी काम चल रहा है, अभी इसको लाया नहीं गया, लेकिन इस पर काम चल रहा है कि आप कुछ भी सोचोगे, जैसे कि आप मन में सोचे कि फोटो इस आदमी का क्लिक हो जाए, बस आपको सोचना है कि क्लिक द फोटो, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है माइंड में, क्लिक द फोटो, फोटो क्लिक हो जाएगी। स्टार्ट वीडियो, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। यह टेक्नोलॉजी होता है मेटा न्यूरल सिग्नल रीड करने का। मेटा न्यूरल सिग्नल रीड करने वाली टेक्नोलॉजी पे हाई लेवल पे काम कर रहा है। एक दिन तुम सिर्फ सोचकर मैसेज भेज सकते हो, सोचकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सोचकर फोटो क्लिक कर सकते हो, सोचकर किसी को कॉल लगा सकते हो। दिस इज द हायर फ्यूचर, जो हम आज के पहले सोचते थे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने इसको मुमकिन करके दिखा दिया है। 50% काम हो चुका है। जैसे कि अभी जो मेटा रे बैन डिस्प्ले ग्लासेज आए हैं, उसमें आपको बस हैंड के ऐसे करना है, ऐसे क्लिक करनी है, पोस्चर दिए, फोटो क्लिक हो गई, ऐसे किए स्लाइड हो गई स्क्रीन, ऊपर किए अप स्लाइड हो गया। ऐसे करिएगा तो लिटरली उसका म्यूजिक आप सुन रहे हैं तो उसके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। बस आपको ऐसे पोस्चर्स करने हैं और कुछ नहीं करना है, बस हैंड में एक बैंड पहन लेना है। उसके बाद आपको पोस्चर किए, वॉल्यूम बढ़ गया, पोस्चर डाउन किए, वॉल्यूम कम हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं 2030 तक एआर ग्लासेस फोन रिप्लेस कर देंगे। मेटा का प्लान है न्यूरल इंटरफेस बनाने का। ग्लासेस जो तुम्हारे ब्रेन के माइक्रो सिग्नल समझे, तुम्हारे थॉट को एक्शन में बदल दे। नो टाइपिंग, नो टॉकिंग, जस्ट थिंकिंग। लेकिन सवाल यह है, अगर तुम्हारी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड करेंगी तो प्राइवेसी सिर्फ एक इल्यूजन रह जाएगी। सबसे बड़ी सवाल यही है, इफ eyes are the window to the soul, what happens when the windows goes online? मान लीजिए आपकी आंखें जो देख रही हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। सोच रहे हैं कहां तक दुनिया जा सकती है। मेटा रे बैन डिस्प्ले सिर्फ एक गैजेट नहीं है, यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। हम टेक्नोलॉजी से कितना कंट्रोल छोड़ने को रेडी हैं? फ्रॉम अ कॉलिक ड्रोम रूम टू वियरेबल एआई। यह कहानी एक मानव सपने की है, एक ऐसा सपना जहां रियलिटी और इमेजिनेशन एक हो जाते हैं। मे बी द फ्यूचर वोंट कम विद अ लाउड एक्सप्लोजन बट विद अ सॉफ्ट विस्पर फ्रॉम योर ग्लासेस। हे मेटा, शो मी द वर्ल्ड। यह थी मेटा रे बैन डिस्प्ले की कहानी, एक जर्नी जहां से फ्यूचर शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी में हम देखने वाले हैं हाउ एआई इज लर्निंग टू रीड योर थॉट्स।